स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का है। भूगोल है सेट बी और एक है पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने पूरा इसका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करा दिया था। अब बारी है क्वेश्चन आंसर की, तो आप क्वेश्चन आंसर को जो जो बताया जाता है तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेट ए सेट बी और उसका जो भी पार्ट बने हैं 4 पार्ट में पूरा वीडियो बना है आपका। और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते तो आपको 70 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसमें से आप बात करते हैं क्वेश्चन की, और हमने पहले भी इसका पूरा आंसर आपको बता दिया था फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएगा और देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। छठवां है में पूछा गया है मानव भूगोल से क्या आशय है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अथवा में पूछा है कु सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको पूरा देना है, उन्होंने कैसे दिया था। और सातवां है पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है, और इसका पूरा आशय लिखना पड़ेगा। और निश्चयवाद से आशय आपको बताना है। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे तो उसको आप कर सकते हैं, और इसमें ज़्यादा काट पीट ना करिएगा, क्योंकि आप जितना क्लियर लिखेंगे उतना आंसर आपको अच्छे मिलने की रहेगी। और आठवां है असंशोधित जन्मदर से क्या आशय, अथवा पूछा है प्रवास के अपकर्ष के कोई 2 कारकों के नाम आपको बताना है। और क्वेश्चन 9 में पूछा गया जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या अभिप्राय है, लिखना है आपको। और 8वां में पूछा विकास से क्या आशय है, उसका पूरा आपको डिटेल से लिखना है 20 से 30 शब्दों में। और 10वां है मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं आपको लिखनी हैं। और 8वां पूछा है रोपड़ कृषि कोई 2 विशेषताएं लिखना है। जानते हैं कि रोपड़ कृषि जैसे धान होता है तो रोपड़ विधि द्वारा ही लगाया जाता है, तो इससे क्या क्या लाभ होते हैं आपको पूरा डिटेल से बताना। तो यही होगा कि खरपतवार नहीं होता है, और इसमें आपको कीटाणु लगने की कम वो रहते हैं, लेकिन आपको ये पूरा डिटेल से लिखना है। और 11वां है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, इसमें बस लिखना है आपको, 1 लाइन का है। और 8वां पूछा जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है 12वां है ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं आपको इस प्रश्न में बताना है आपको। और ग्रामीण बस्तियों की 2 प्रकारों को लिखना है आपको, बस इसका पूरा डिटेल नहीं करना है क्योंकि 2 नंबर का है। और क्वेश्चन 13 है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। और अथवा में है नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। पहले ही पूछे ग्रामीण बस्तियां, अब आ गया नगरीय बस्तियां, तो आपको तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। और जो आपसे बने उसी को करिएगा, और जो जो नहीं बनते उसको छोड़ते जाइएगा, उसको लास्ट में करने की कोशिश करिएगा बच्चों। तो यही नहीं फार्मूला अपना करके रखना, नहीं आप एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा पेपर आप बर्बाद करके बिल्कुल ना आइएगा। 14वां है भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित समझाना है आपको। और 8वां में है जनसंख्या की वृद्धि विभिन्न अवस्थाओं की कौन कौन सी है, आपको उसको समझाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 14 के बाद 15वां है जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपायों को समझाना है आपको। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके वार्षिक में भी आएगा, त्रैमासिक में तो आएगा ही आएगा। और अथवा है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, उसको आपको समझाना है। और 16वां है स्थानांतरित कृषि से पर्यावरण को हानि होने के कोई 3 कारण आपको लिखना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों को आपको बताना है। और क्वेश्चन 17वां है भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात की कोई 3 कारणों को स्पष्ट करना है आपको। और अथवा है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आपको दर्शाने हैं। क्वेश्चन 18 है उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कोई 4 कारणों को आपको दर्शाना है। और अथवा भारत में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का उल्लेख आपको करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है पूछा गया है 19वां विश्व के सीमाकर मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। अफ्रीका में निर्वहन संग्रहण क्षेत्र और तिब्बत के चलवासी पशुचारण क्षेत्र। और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। और चौथा है एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र।
और पाँचवा है यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र। और फिर अथवम पूछा है विश्व के सीमाकर मानचित्र को आपको पूरा दर्शाना है। आटाकामा मरुस्थल, विषुवत रेखी आर्द्रवन, कालाहारी मरुस्थल, राकी पर्वतमाला, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बेल्डम घास। आपको दोनों में जो आपको सरल लगी, जो भी आपसे अच्छे से बनते होंगे पाँचों में से पाँचों, तो उसको आप ज़रूर कोशिश करिएगा। ऐसा भी नहीं किसी का 3 बनते कोई 4 बनते हैं, तो आप 4 वाले को करने की करिएगा, क्योंकि उसी में पूरा आपको मिलेगा। और इसी के पेपर के लास्ट में ये आपको पूरा बताया गया है। देख लीजिए, ओरिजिनल पेपर है, अगर ओरिजिनल ना होता तो ये सीट ना दिया रहता। तो बच्चों आपको इसको निसंदेह आपको पूरा पढ़ लेना है। क्वेश्चन 20 है, भारत के सीमाकर मानचित्र को आपको इसमें दर्शाना है। पहले विश्व वाला था, अब इस बार भारत का पूछा है। दोनों 10 नंबर का आया है इस बार। उसमें से पहला है 2011 के अनुसार में दर्शाना है सर्वाधिक नागरीकृत राज्य, विशाल जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाले राज्य को दर्शाना है, न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य को, और भारत में न्यूनतम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश को। तो बच्चों इसमें कलर वाइज लगेगा, तो आपको पूरे इंडिया के मैप को पूरा अच्छे से कलर वाइज करना है। कोई अधिक डार्क रहेगा, कोई लाइट रहेगा, थोड़ा और लाइट रहेगा, तो ऐसे ही करके पूरा बनाना है आपको। तो अथवा है भारत के मानचित्र को दर्शाना है रानीगंज, जमशेदपुर, अम्बाला, उज्जैन, चंडीगढ़। तो आपको पाँचों में से जो भी अच्छा लगे तो उसको कर दीजिएगा। और ये पूरा मैप है, तो आपको इसमें मैप में एक दर्शाना है 21 नंबर, और 22 नंबर में ये पूरा दर्शाना है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बाहर का कहीं नहीं आने वाला। तो बच्चों तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा जो क्वेश्चन है, और मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट माध्यम से बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसका पूरा पढ़ लीजिए। सेट ए बी है, और हमने सेट ए भी पूरा पढ़ा दिया। अगर आप दोनों को पढ़ लेते तो आपको 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जय हिंद, जय भारत।